पुराना वीडियो है। वेलकम गाइस, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से एक नया माइंड ब्लोइंग लेसन। यानी कि जब हमको बताना है कि कोई भी चीज़ बड़ा अच्छा लगे तो क्या बोलते हैं, माइंड ब्लोइंग। तो आज जो हमारा लेसन होगा बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होगा। आज बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा बोलना है, स्पीकिंग बहुत करना है हमको आज, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार हम पहले रिकैप कर लेते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा है। पहले हमने पढ़ा था कि अगर कोई काम हम बाद में करेंगे तो विल से बताएंगे, अगर कोई काम डेली करेंगे तो डू से या फिर डज से बताएंगे, ठीक है। और अगर कोई काम करने की बात है कि क्या आप ये काम करना जानते हैं, आपको ये काम करना आता है, तो हाउ टू, नो हाउ टू से बताएंगे। तो हम फिर एक बार फिर से देखते हैं, पूरा प्रैक्टिस करते हैं। क्या तुम पढ़ने जाओगे, विल यू गो टू स्टडी, विल यू गो टू स्टडी, क्या तुम पढ़ने जाओगे। क्या तुम खाना पकाओगे, विल यू कुक फूड, विल यू कुक फूड, मैं पकाऊंगा, आई विल कुक फूड, क्या तुम पकाना जानते हो। तो जब पूछेंगे क्या तुमको ये काम आता है, तो डू यू नो हाउ टू कुक, यस मुझे पता है, आई नो हाउ टू कुक। उसके बाद क्या था कि मुझे खाना पकाने में मज़ा आता है। तो जब मज़ा आने की बात हो तो क्या बोला जाता था, हैव फन, क्या बोलना था, हैव फन, यानी कि मुझे इस काम में मज़ा आता है। तो जब भी आपको किसी काम में मज़ा आए तो हम क्या बोलेंगे, हैव फन, ठीक है, आई हैव फन। लेकिन इसके बाद जो वर्ब होगा, जो एक्शन होगा, वो भी फॉर्म में होगा, यानी आईएनजी फॉर्म में होगा। आई हैव फन कुकिंग, मुझे खाना पकाने में मज़ा आता है। डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश बोलना आता है, यस आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना आता है। क्या तुम इंग्लिश बोलोगे, विल यू स्पीक इंग्लिश, यस आई विल स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोलूँगा। बिकॉज क्योंकि आई हैव फन स्पीकिंग, मुझे बोलने में बड़ा मज़ा आता है। तो जब भी कोई काम में आपको मज़ा आए तो हैव फन बोलना है। अब आज हमको क्या करना है, एक तो इनको साथ में जितना पढ़ चुके हैं इनको साथ में लेके चलना है। लेकिन उससे पहले भी कुछ याद रखना है कि अब हमें पूछना है कि अब आप इस काम में कैसे हैं। यानी आपको खाना बनाना आता है, आप खाना कैसा बनाते हैं, आप खाना बनाने में कैसे हैं, ठीक है। आप बाइक चलाना जानते हैं, आप बाइक चलाने में कैसे हैं। तो ये पहले पूछना है, आज हमको यही पूछना है। तो जब हमको पूछना है कि आप किसी काम में कैसे हैं, आप किसी काम में कैसे हैं, तो पहले एक बात देखें कि जब हम किसी से पूछते हैं आप कैसे हैं, किसी का जब हाल चाल पूछना होता है तो हम क्या बोलते हैं, हाउ आर यू। तो वही बोलना है आपको जब आपको पूछना है कि आप कैसे हैं किसी काम में। आप अंग्रेजी बोलने में कैसे हैं, आप इंग्लिश कैसा बोलते हैं, आप इंग्लिश कैसा बोलते हैं, आप इंग्लिश बोलने में कैसे हैं, आपकी राइटिंग कैसी है, आप लिखने में कैसे हैं। तो जब ऐसी चीज़ बोलना है तो सबसे पहले तो हमको बोलना है हाउ आर यू, क्या बोलना है, हाउ आर यू, हाउ आर यू। उसके बाद उस काम का नाम लिखना है, जैसे हाउ आर यू स्पीकिंग, हाउ आर यू स्पीकिंग, आप बोलने में कैसे हैं, ठीक है। लेकिन बस याद रखना है कि जब वो काम लिखना है तो उससे पहले हमको एक प्रीपोजिशन लगाना है। वो प्रीपोजिशन क्या है, एट, क्या लगाना है, एट, ये जरूर याद रखना है। आप इंग्लिश बोलने में कैसे हैं, हाउ आर यू एट स्पीकिंग इंग्लिश, हाउ आर यू एट स्पीकिंग इंग्लिश। आप खाना पकाने में कैसे हैं, हाउ आर यू एट कुकिंग, हाउ आर यू एट कुकिंग। तो जब भी आपको पूछना है कि आप इस काम में कैसे हैं, आप इस काम में कैसे हैं, तो क्या बोलना है, हाउ आर यू एट। अगर अपने बारे में पूछना नहीं है, यहाँ पे हम जो यू के बजाय अपने बारे में पूछना है तो हाउ एम आई, हाउ एम आई, हाउ एम आई एट स्पीकिंग, मैं इंग्लिश बोलने में कैसा हूँ, हाउ एम आई एट प्लेइंग, मैं खेलने में कैसा हूँ, हाउ एम आई एट कुकिंग, मैं खाना पकाने में कैसा हूँ। तो यहाँ पर हम एम लगाकर आई को बोल सकते हैं, यहाँ हम लिख भी दें, अगर यहाँ पर एम आई, इनका कॉम्बिनेशन होगा एम और आई का। लेकिन अगर वी है तो हाउ आर वी भी बोल सकते हैं, हाउ आर दे भी बोल सकते हैं, ठीक। वे खाना पकाने में कैसे हैं, हाउ आर दे एट कुकिंग, वे खाना पकाने में कैसे हैं। वो मोबाइल बनाने में कैसे हैं, हाउ आर दे रिपेयरिंग, हाउ आर दे एट रिपेयरिंग, वो रिपेयरिंग करने में कैसे हैं, ठीक है। तो जब भी पूछना है कि वो इस काम में कैसे हैं तो क्या बोलना है, हाउ आर यू, हाउ आर दे, ठीक है, हाउ आर वी। अब दूसरी बात आती है, अगर अपने से थर्ड पर्सन कोई अलग के बारे में बात करना है तो बोलना है हाउ इज, क्या बोलना है, हाउ इज। अगर ही है तो ही, शी है तो सी, यानी कोई लड़के का भी नाम लिख सकते हैं, हाउ इज राहुल, हाउ इज मोहित, हाउ इज सुदेश। यानी यहाँ पर हम किसी लड़के का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर किसी लड़की का नाम लिख सकते हैं, हाउ इज सुधा, हाउ इज सोनी, हाउ इज शालिनी, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद क्या बोलना है, एट।
फिर उस काम का नाम लिखना है। हाउ इज शी एट स्टडिंग, वो पढ़ने में कैसी है। हाउ इज शी एट स्टडिंग, वो पढ़ने में कैसी है। तो किसी भी चीज़ में पूछना है कि वो कैसा है, तुम कैसे हो। हाउ आर यू एट स्टडिंग, आप पढ़ने में कैसे हैं। तो किसी काम में पूछना है कि आप इस काम में कैसे हैं, तो हमको क्या बोलना है, हाउ आर यू, उसके बाद उस काम का नाम लिखना है, लेकिन काम के नाम से पहले एट लगाना है। उस काम से पहले हमको क्या लगाना है, एट जरूर लगाना है, ठीक है। अब हमको इसका रिप्लाई देना है कि मैं इस काम में ठीक हूँ। क्या बताना है कि मैं इस काम में ठीक हूँ। तो सिंपल सा आई एम गुड एट, अब उस काम को लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे हाउ इज शी एट स्टडिंग, वो पढ़ने में कैसी है। तो क्या बोला जाएगा, शी इज गुड, शी इज गुड, ठीक है। किस चीज़ में, पढ़ने में, तो आपको एट लगाना पड़ेगा, फिर एट स्टडिंग, वो पढ़ने में अच्छी है। अब एक बात याद रखना, अगर वो पढ़ने में बहुत अच्छी है, वो पढ़ने में बहुत अच्छी है, तो आपको यहीं पर जोड़ देना है परफेक्टली। क्या बोलना है, परफेक्टली। शी इज परफेक्टली गुड, शी इज परफेक्टली गुड एट स्टडिंग, वो पढ़ने में बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। शी इज परफेक्टली गुड एट स्टडिंग, वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाउ इज शी या हाउ इज योर मदर, हाउ इज योर मदर एट कुकिंग, तुम्हारी माँ खाना पकाने में कैसी हैं, कैसा खाना पकाती हैं। तो माई मदर इज परफेक्टली गुड एट कुकिंग, मेरी माँ खाना पकाने में बहुत अच्छी हैं। तो क्या होगा, शी इज परफेक्टली गुड एट कुकिंग, वो कुकिंग में बहुत अच्छे हैं। तो जिस चीज़ में बताना है कि बहुत अच्छा है, तो हमें बोलना है परफेक्टली गुड। एक बात और याद रखना, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज है। एवरेज का मतलब क्या होता है, ठीक ठाक है। तो जब बोलना है कि हाँ वो इसमें ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया वर्ड बताने जा रहे हैं, जब भी बोलना है कि वो इस चीज़ में ठीक ठाक है, तो जब ठीक ठाक बोलना है तो बोला जाता है ठीक ठाक की इंग्लिश होगा सो। क्या होगा, सो, ठीक है। अब यहाँ पर बोले कि वो खाने पकाने पढ़ने में ठीक ठाक है, तो शी इज सो गुड, शी इज सो गुड एट स्टडिंग, वो पढ़ने में ठीक ठाक है। शी इज सो गुड एट स्टडिंग, वो पढ़ने में ठीक ठाक है। तो जब हमको ऐसे सेंटेंस बनाना है, ऐसे सेंटेंस बोलना है कि हाँ वो इस काम में कैसा है, तो हाउ इज ही, वो इस काम में कैसा है, यानी कोई भी एक काम ले लें, वो तैरने में कैसा है, हाउ इज ही एट स्विमिंग, वो तैरने में कैसा है, हाँ वो ठीक ठाक है। ही इज सो गुड, ही इज सो गुड, किसमें, एट स्विमिंग, वो स्विमिंग करने में ठीक ठाक है। तो जब हमें बताना है कि इस काम में वो ठीक ठाक है, तो फिर बोला जाएगा सो। क्या बोलना है, एवरेज से अच्छा क्या होगा, क्या आप क्या बोले, सो, SO, सो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब एक बार इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, सारे सेंटेंस जोड़ करके, जो भी हम पहले पढ़ चुके हैं उनको जोड़ करके। तो चलो शुरू करते हैं। क्या तुम्हें खाना पकाना आता है। देखो हर बार हम एक या दो जो सेंटेंस अभी हम लिखाए हैं, जो वर्ड आपको पता है, उन्हीं की इंग्लिश बार बार बोलने के लिए कह रहे हैं। नया सेंटेंस इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप लोग भटक जाएंगे अभी। तो आप लोग पहले बोलते रहें, फिर एक दिन वो कैब आएगा, उसमें आपको बहुत प्रैक्टिस करने को मिलेगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, जो हम बताएं पहले उसमें प्रैक्टिस करें। जो वर्ड मीनिंग आपको ना पता हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसको हमें बोलना है, कैसे बोलना है। तो एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। खाना पकाने की इंग्लिश क्या होती है, कुक फूड। ठीक है, क्या आपको खाना पकाना आता है, किसी से हमें पूछना है कि आपको खाना पकाना आता है। डू यू नो हाउ टू कुक, डू यू नो हाउ टू कुक, मुझे आता है। तो क्या होगा, आई नो हाउ टू कुक, लेकिन उसे नहीं आता, बट ही डजंट नो हाउ टू कुक। क्या तुम मेरे लिए खाना बनाओगे, तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। तो जब करे नहीं है, अभी किए नहीं है, करेंगे तो क्या होगा, विल। तो विल यू कुक फूड फॉर मी, क्या आप मेरे लिए खाना बनाएंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाई नॉट। जब हम बोलेंगे क्यों नहीं, तो क्यों नहीं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाई नॉट। ठीक है, तो हमने कहा क्या तुम मेरे लिए खाना बनाओगे, विल यू कुक फूड फॉर मी, क्या आप मेरे लिए खाना पकाएंगे। यस, व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। ठीक है, मुझे खाना पकाने में मज़ा आता है, आई हैव फन कुकिंग फूड, मुझे खाना पकाने में मज़ा आता है। अच्छा बताओ आप खाना पकाते कैसे हैं, खाना पकाने में आप कैसे हैं। तो क्या होगा, हाउ आर यू एट कुकिंग, आप खाना पकाने में कैसे हैं। मैं ठीक ठाक हूँ, आई एम क्या होगा, आई एम सो गुड एट कुकिंग, मैं खाना पकाने में ठीक ठाक हूँ। तो अब ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट करके बोलना है। कैसे, डू यू नो हाउ टू कुक फूड,
यस आई नो हाउ टू कुक फूड। विल यू कुक फूड फॉर मी? वाई नॉट? बिकॉज आई हैव फन कुकिंग। हाउ आर यू एट कुकिंग? आई एम परफेक्टली गुड एट कुकिंग। मैं खाना पकाने में बहुत अच्छा हूँ। तो देखो कितना बड़ा सेंटेंस बना। तो ऐसे हमको बोलना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको स्पीकिंग आएगी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू गाइज।